आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई हैवानियत भरी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस केस में बहुत से खुलासे हुए हैं और बहुत से खुलासे होना अभी बाकी है। पुलिस ने जहां आरोपी संजय रॉय को गिरफ्त में ले लिया है, वहीं अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्त में लिया जाएगा और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि कई सवालों की गुत्थी उन्हीं के सवालों से और जवाबों से पुलिस सुलझाएगी। तो देखते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से पुलिस ने क्या बात की और क्या राज ऐसे निकल कर आए जिनसे आप भी हैरान रह जाएंगे। अब हम आपको आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप और हत्या की वारदात एक आरोपी है संजय रॉय, जो गिरफ्त में है और सीबीआई लगातार उसके सीने में छुपे राज बाहर निकलवाने की कोशिश कर रही है और जद्दोजहद कर रही है। पहले उससे कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की, फिर देश की सबसे काबिल जांच एजेंसी सीबीआई ने संजय रॉय से सच उगलवाने की कोशिश की। मगर जब जांच एजेंसी को लगा कि संजय रॉय पूरी तरह से खुलकर बात नहीं कर रहा, तो मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया गया और साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा लिया गया। मगर इसके बावजूद सीबीआई को लग रहा है कि संजय रॉय अब भी कुछ छुपा रहा है, लिहाजा अब मशीन के जरिए उसके सीने में छुपे राज सीबीआई फाश करने की कोशिश कर रही है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जो इंसान अपने सीने में छुपे राज पुलिस के और सीबीआई के सामने नहीं रख रहा, क्या वो एक मशीन के जरिए अपना सीने में जो छुपा राज है वो निकाल पाएगा? खैर, ये तो देखना आगे बाकी है। हम आपको बता दें कि इसी कोलकाता रेप और मर्डर कांड के एक और किरदार हैं। नाम है संदीप कुमार घोष। ये कोई मामूली हैसियत या आदमी नहीं है, बल्कि जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, उसी अस्पताल में डॉक्टर संदीप कुमार घोष प्रिंसिपल थे। अब नहीं है। वैसे इस कांड में अब तक जितनी भी लेथन हुई है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का हाथ है। हम आपको आगे बता दें कि वैसे एक बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चित में आई है। यहाँ लोगों का कहना था कि डॉक्टर घोष की इजाज़त के बगैर यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया कि इस बात की किसी को भनक भी नहीं चली। जहाँ डॉक्टर घोष के बिना इजाज़त के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, तो फिर संजय रॉय जैसा अपराधी हॉस्पिटल में आता या जाता क्यों था? क्यों उसे इजाज़त थी कि वो कहीं भी जाकर अपना सर पटक सकता है या फिर ऐसे आपराधिक घटना को अंजाम दे सकता है? खैर, इस बात का खुलासा तो हम आगे करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ बात चल रही है संदीप कुमार घोष साहब की। असल में संजय रॉय की ही तरह देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को लगता है कि डॉक्टर घोष भी सच नहीं बता रहे या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तक इस केस में जो भी सामने आया है वो सब तभी सामने आया जब डॉक्टर घोष ने खुद चाहा। अब आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि पुलिस और सीबीआई अब तक 4-5 राउंड में करीब 51 घंटों तक डॉक्टर साहब के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर चुकी है, या साफ साफ कहें पूछताछ कर चुकी है। बीच बीच में उनके बीच बातचीत भी हुई, मगर डॉक्टर साहब बहुत ढीठ हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं और जब भी बोलते हैं कुछ नया बोल देते हैं जो पहले वाले जवाब से मेल ही नहीं खाता। दरअसल सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष की बातचीत से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अंदर की बात तो ये है कि सीबीआई ने संदीप घोष को भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का मन बना लिया है। अब वो कागज़ तैयार कर रही है ताकि उस पर कोर्ट की मुहर लग सके। ऐसा सीबीआई इसलिए कर रही है क्योंकि संदीप घोष की बातों और बयानों में ज़बरदस्त विरोधाभास है, जिसकी वजह से अब उनकी पोल खुलती दिखाई दे रही है। आगे की सीबीआई को, पुलिस को डॉक्टर पर शक है और शक के साथ उनके मन में जो शंका पैदा हो रही है वो ये है कि डॉक्टर साहब को सिर्फ इस मर्डर के बाद के बदले हालात के बारे में नहीं, बल्कि इस अस्पताल के भीतर की और भी बहुत सी बातों
बल्कि करीब करीब सारी बातों के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन वो तो डॉक्टर हैं, कैसे अपने मरीज को एक झटके में ठीक कर दें। मगर शायद वो भूल गए हैं कि सीबीआई भी ढीठ मरीज है जो जल्दी ठीक होकर ही रहेगी। इसलिए अब सीबीआई ने खुद डॉक्टर साहब का इलाज करने का इरादा कर लिया है और अब डॉक्टर साहब का इलाज करने को बिल्कुल तैयार है सीबीआई भी और पुलिस भी। देखते हैं रेप और मर्डर की गुत्थी सुलझती है या अभी और चौंकाने वाले खुलासे होना बाकी है।